नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान में एक ऐसे नायक और महापुरुष की बात करते हैं जिनका नाम तो आप सभी जानते ही होंगे और आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक महान योद्धा जिनका नाम है महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक और नायक के रूप में माने जाने वाले सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक है जिनका नाम है महाराणा प्रताप। आज उनके बारे में हम उनके जीवन परिचय की गाथा को पढ़ेंगे आज। दरअसल महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था, जो कि महाराणा उदय सिंह उनके पिताजी थे और उनकी माता जयवंता बाई, जिन्हें जीवंत कंवर के नाम से भी जाना जाता। महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप को क्राउन प्रिंस की उपाधि भी दी गई थी क्योंकि वह मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी के 25 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए उन्हें क्राउन प्रिंस की उपाधि दी गई थी। महाराणा उदय सिंह जी के वंशज तथा उनके पुत्र महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल के वंशज थे तथा मेवाड़ के 54वें शासक बनना उनका तय था। जब महाराणा प्रताप की उम्र 27 वर्ष थी तब 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। तब उनकी आत्मसमर्पण करने की बारी आई थी। तब महाराणा उदय सिंह जी ने वहां से छोड़कर जाकर गोगुंदा में जाकर अस्थायी सरकार बनाई तथा वहां पर अपने परिवार के साथ रहे थे। और जब 1572 में महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई तब महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया था। महाराणा प्रताप एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे तथा मेवाड़ में उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान में मेवाड़ में उनका राज्य था उन्हें सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक माना जाता है जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और महाराणा प्रताप प्रसिद्ध राजपूत योद्धाओं में से एक माने जाते हैं जिनका भारत के उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान के मेवाड़ में उनका शासक और राज्य स्थापित था तथा अकबर को कभी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार नहीं होने दी और अकबर ने आज दिन तक कभी मेवाड़ पर राज्य स्थापित नहीं किया और कभी मेवाड़ को गुलाम नहीं बनाया। दरअसल महाराणा प्रताप के 3 भाई थे जिनमें शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह प्रमुख है। और महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां थी जिनमें से 17 तो उनके बेटे थे और 5 उनकी बेटियां थी। बेटों में सबसे प्रसिद्ध कहा जाए तो अमर सिंह को माना गया है और अन्य बेटे हैं जैसे कि भगवान दास, सहसमर, गोपाल, कांचरा, सांवर दास, दुर्जन सिंह आदि हैं। और महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के साथ कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने अकबर की विस्तारित नीतियों का विरोध भी किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 से 22 जून 1576 को, तब महाराणा प्रताप ने अपनी 5000 की सेना के साथ, जिसमें 1900 तो उनके घुड़सवार और 1000 तीरंदाज और बाकी सैनिक थे, जिनके साथ उन्होंने अकबर की 85,000 की विशाल सेना का सामना किया तथा युद्ध में। और इतना संघर्ष करने के बाद भी जब अकबर की सेना ने, मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, तब एक घोड़े चेतक ने महाराणा प्रताप को दूर एक 26 फीट लंबे और 22 फीट गहरे नाले से कूदवाया। जिस समय अकबर की सेना, मुगल सेना ने घोड़े की टांग को तोड़ दिया था और फिर भी घोड़ा भागते हुए नाला कूद गया। 26 फीट लंबे नाले को कूदकर 5 किलोमीटर दूर ले जाकर महाराणा प्रताप की जान को बचाया। उस वक्त तभी चेतक का निधन हो गया और महाराणा प्रताप चेतक के निधन होने पर बहुत रोए और अपने आंसू को व्यक्त किया। और मेवाड़ उस समय से महाराणा प्रताप की सेना की वजह और उनके कार्यों की वजह से मेवाड़ विश्व में कभी गुलाम नहीं रहा मुगलों का, न ही अंग्रेज़ों का। मुगल सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप की मृत्यु पर काफ़ी रोए। तभी खमनौर के रक्तलाई में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था और खूनों की नदियां बह गई थी उस समय कहा जाता है, और काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। भीषण युद्ध में
महाराणा प्रताप की जान कैसे बचवाई है वह चेतक ही जानता है, लेकिन चेतक ने इतना संघर्ष कर भी महाराणा प्रताप को बचाया और उनको दूर ले जाकर कहीं सुरक्षित जगह पहुंचाया। तभी 18 जून 1576 को यह युद्ध शुरू हुआ था हल्दी घाटी का, और काफ़ी भीषण युद्ध कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक का शासनकाल रहा है। इस शासनकाल में महाराणा प्रताप ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और अपनी मेवाड़ के लिए अपना न्योछावर बनाया है, और जितना संघर्ष किया उतना संघर्ष किया, दर दर की ठोकरें खाई महाराणा प्रताप ने, जंगलों में अपना जीवन यापन किया। किस प्रकार किया एक महापुरुष ने, ये हमारे लिए सोचना भी काफ़ी बड़ी बात हो गई है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चावंड में हुई थी। कहा जाता है कि शिकार के दौरान उनकी एक खड़ी पहाड़ी से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद महाराणा प्रताप ने अकबर की, कहा जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं होने पर अकबर काफ़ी रोया कि एक नीतिपूर्ण साधन न होने के कारण भी महाराणा प्रताप ने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक मेवाड़ का ऐसा शासक जिसने कभी गुलामी की नज़रिया नहीं दिखाया लोगों को। इसी कारण महाराणा प्रताप की दिलों में आज तक शासनता जिंदा है, और महाराणा प्रताप के वंशज आज भी उदयपुर में रहते हैं, जो कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। और उनके भाई विश्वराज सिंह जी है, जो कि अभी 473 वर्ष बाद चित्तौड़ में राज तिलक हुआ है उनका, और काफ़ी होश और आवाज़ में दिखाया गया है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद दोस्तों।